Hello दोस्तों, welcome back to Cloud with PK. Today we are going to cover the topic soft link versus hard link. Soft link और hard link क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है. दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी कह सकते हैं, because whenever you are giving any interview in Linux, DevOps, Cloud, everywhere they are asking this question, like what is the difference between soft link and hard link and how we can create this. So let's start this. Hard link. Hard link is the link between two files inside one file system, and in this when we are creating the hard link, inode number will be the same for the both, like file plus hard link, both inode number will be the same. When you are deleting your hard link, your original file still exists. When you are deleting your file, your original hard link is also still exists with the same inode number. So what is inode number actually? In operating system, how these files or directories are being identified? Obviously, ये operating system inode number से files और डायरेक्टरीज को आइडेंटिफाई करता है, ना कि नाम से. इस आइनोड नंबर में क्या क्या स्टोर होता है? इस आइनोड नंबर में फाइल का साइज, फाइल की ओनरशिप और परमिशन, और फाइल की लोकेशन, वेयर द फाइल इज अवेलेबल, ये सारी चीजें स्टोर होती हैं. तो सपोज कि ये फाइल 1 है और ये इसका हार्ड लिंक है, तो आइनोड नंबर सेम रहेगा. दो फाइल और हार्ड लिंक के आइनोड नंबर डिफरेंट नहीं रहेंगे. सपोज कि आपने फाइल 1 डिलीट कर दी, तो स्टिल आइनोड जो हार्ड लिंक क्रिएट किया है, वो हार्ड लिंक स्टिल अवेलेबल रहेगा और उसमें हमारा डेटा रहेगा. और सपोज कि आपने हार्ड लिंक भी डिलीट कर दिया, तो ऑब्वियसली डेटा डिलीट, मतलब हार्ड फाइल ऑलरेडी डिलीट कर दी, हार्ड लिंक भी डिलीट कर दिया, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द डेटा और फाइल्स एक्चुअली. तो हार्ड लिंक के की पॉइंट्स क्या है? ये सेम आइनोड को पॉइंट करते हैं, लाइक फाइल और हार्ड लिंक दोनों सेम आइनोड को प्रेजेंट करते हैं. सेम फाइल सिस्टम ओनली, ये विद इन ओनली वन फाइल सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है. लाइक दो डिफरेंट फाइल सिस्टम में, लाइक एक फाइल सिस्टम में हमारी फाइल और दूसरी फाइल सिस्टम में हमारा हार्ड लिंक, ऐसे क्रिएट नहीं किया जा सकते. ये एक सेम फाइल सिस्टम के अंदर ही क्रिएट किया जा सकते हैं. और ये डायरेक्टरीज के बीच क्रिएट नहीं किया जा सकता है. दिस कैन बी क्रिएटेड बिटवीन द फाइल्स ओनली. सर्वाइव्स डिलीशन ऑफ ओरिजिनल फाइल. अगर आपने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी, तो उसके बाद भी आइनोड हार्ड लिंक जो होगा उसमें डेटा रहेगा. सेम आइनोड नंबर ऑब्वियसली विल बी द सेम, नॉट ए शॉर्टकट. This is not shortcut, this is the actual file actually. Whenever you are writing anything in file 1, it will automatic write in hard link as well. तो अभी soft link देख लेते हैं. Soft link क्या है? Soft link basically it's one kind of shortcut only. Data is not available inside the soft link, but this is pointing us to the another original file. In this case हमारा सॉफ्ट लिंक का भी एक आइनोड नंबर क्रिएट होगा. सॉरी, इन दिस केस सपोज फाइल 1 txt ये है और सॉफ्ट लिंक ये है, तो ये जो फाइल 1 txt होगी, ये एक तरह से पाथ होगा आइनोड नंबर का. तो इसके डिलीट करने पर, सपोज हमने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी, तो हमारा सॉफ्ट लिंक ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा. वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस एनीथिंग. की पॉइंट्स क्या है इसके? पॉइंट्स टू पाथ नॉट आइनोड कैन बी ऑन डिफरेंट फाइल सिस्टम. ये डिफरेंट फाइल सिस्टम के बीच क्रिएट किया जा सकता है सब, और इवन डायरेक्टरीज के बीच भी क्रिएट किया जा सकता है. सपोज कि एक फाइल सिस्टम में हमारी फाइल 1 और डायरेक्टरी 1 है, दूसरे फाइल सिस्टम में फाइल 1, फाइल 2 और डायरेक्टरी 2 है. लाइक हार्ड लिंक हमें दूसरे फाइल सिस्टम में क्रिएट करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. ओवर द डिफरेंट फाइल सिस्टम भी हम इसे क्रिएट कर सकते हैं.
ये ब्रेक हो जाता है अगर इसकी ओरिजिनल फाइल और डायरेक्टरी डिलीट हो जाए तो। इसमें जो सॉफ्ट लिंक होता है उसका एक अलग से आइनोड नंबर जनरेट होता है। दिस एक्ट्स लाइक ए शॉर्टकट। दिस इज द soft link structure actually. File 1, soft link this one, this is the path only which is redirecting to this on this inode number, which is having for this file 1 original file actually. So let's quick comparison this. Hard link obviously single inode, or we can say the inode. Soft link we can say the path. क्रॉस फाइल सिस्टम इट कैन नॉट बी क्रिएट, जबकि आप सॉफ्ट लिंक डिफरेंट फाइल सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो, इवन डायरेक्टरीज पे भी क्रिएट कर सकते हो। लिंक टू डायरेक्टरीज ये नॉर्मल डायरेक्टरीज पे क्रिएट नहीं किया जाता, सॉफ्ट लिंक आप डायरेक्टरी पे भी क्रिएट कर सकते हो। स्टोरेज another directory entry, small file, string path only. Speed, this is faster because original file is also available as hard link, but in soft link case this is slightly slower. यूज केस क्या है इसके, ये बैकअप, लॉग्स, रोटेशन, डेटा सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, और सॉफ्ट लिंक शॉर्टकट, कॉन्फिग्स, कन्वीनियंस काइंड ऑफ थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो रिमेंबर, hard link another name for the same file, soft link shortcut to another file. Hard link does not break when original file is deleted, soft link breaks when the original file is deleted. तो चलो इसका एक प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो मैंने इस RHEL 8 की मशीन पे लॉगिन कर लिया है और मैं इनसाइड द रूट हूँ। तो पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं file1.txt के नाम से। इसमें हम ये टेक्स्ट सेव कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम हार्ड लिंक देखेंगे, फिर उसके बाद सॉफ्ट लिंक देखेंगे। तो अभी इस फाइल में हमारा कंटेंट है क्लाउड, उसका आइनोड नंबर क्या है, और ये इंडिकेट कर दिया कि ये एक ही फाइल है आइनोड नंबर, ठीक है। तो इसका एक हार्ड लिंक बनाते हैं, फाइल 1 इसे देखते हैं। दोनों फाइल्स हार्ड लिंक भी हमने क्रिएट किया है, और ओरिजिनल फाइल है, दोनों का आइनोड नंबर सेम है, और ये इसकी क्वांटिटी बता रहा है सेम आइनोड नंबर से। ओके, तो सपोज कि हमने ओरिजिनल फाइल में कुछ और डाल दिया, सिंक हो गया हार्ड लिंक में। यस, अगर रियल टाइम में ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंज हो रहा है तो वो हार्ड लिंक में भी रिफ्लेक्ट होगा। और सपोज हमने अगर ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दिया, उसके बाद भी हार्ड लिंक वाली फाइल एग्जिस्ट रहेगी और उसमें डेटा भी हमारा सेव रहेगा। So this is the benefit of having
even we cannot create this over the file system. As I said, we are inside the root, तो हम रूट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. अगर कोई और फाइल सिस्टम है तो लाइक फाइल ओरिजिनल फाइल है जो एक फाइल सिस्टम में है और हमारा हार्ड लिंक दूसरे फाइल सिस्टम में हम अगर क्रिएट करने का ट्राई करेंगे तो वो नहीं होगा. तो देख लेते हैं चलो अभी सॉफ्ट लिंक को. हमने ऑलरेडी इस नाम से फाइल बना रखी है, तो सपोज ये हमारी फाइल है, इसमें इसका सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं. फाइल अभी फिर चेक कर लेते हैं. ये देखिए ये एक पॉइंटर है इस फाइल में, इसका आइनोड नंबर डिफरेंट और इसका भी आइनोड नंबर डिफरेंट. बट ये ओरिजिनल फाइल को पॉइंट कर रहा है. चलो इसमें और कुछ भी डाल के देखते हैं. हमने इसमें ये कंफर्म डाला. सपोज कि हमें इस सॉफ्ट लिंक को करना है, तो ये लिंक एज ए लिंक बिहेव करता है, तो ये इसी ही फाइल को ओपन करेगा जाके. अगर सपोज हमने ये सॉफ्ट लिंक हटा दिया तो इससे हमारी ओरिजिनल फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे स्टिल अवेलेबल और डेटा भी एक्सेस कर पाएंगे. लेकिन और सपोज कि हमने इस ओरिजिनल फाइल को ही रिमूव कर दिया तो देखते हैं क्या करते हैं. क्योंकि ओरिजिनल फाइल अवेलेबल नहीं है तो वी कैन नॉट एक्सेस अदर डेटा, बिकॉज ये एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है इस ओरिजिनल फाइल के लिए. जब वो अभी सॉफ्ट लिंक रिमूव होने के बाद वो फाइल का पॉइंटर जो उस फाइल पे था वो भी चला गया है, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती थी विच वी ऑलरेडी डिलीट. तो यू कैन सी these are inode numbers reserved for against these files or directories. actually फाइल के लिए 1 inode नंबर होगा
और डायरेक्टरी में क्योंकि हम और भी फाइल्स क्रिएट, फाइल्स और डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है। लाइक विन फाइल सिस्टम के लिए ये 88276 इतने आइनोड नंबर रिजर्व है, तो इतनी फाइल से क्रिएट करी जा सकती है इन फाइल सिस्टम। ऐसे ही इसके सारे वो है। इवन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा स्पेस में बढ़ जाता है, उसी तरह ही आइनोड नंबर भी फिल हो जाते हैं। जैसे कि DF में ये स्पेस फुल होता है, ऐसे आइनोड नंबर भी फिल होता है। अगर आपकी फाइल बहुत ही माइक्रो फाइल होगी, बहुत ही छोटे बहुत ही स्मॉल साइज की KB साइज में होगी और बहुत ज्यादा फाइल होगी, और अगर वो इस नंबर को रीच करती है, तो ये इधर भी आइनोड नंबर फुल होने की वजह से हमारा फाइल सिस्टम फुल हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हैप्पी लर्निंग, बाय।